और बड़ी खबर आपको बता दें, अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नामांकन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा जब अंता रिटर्निंग कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। तो सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिना किसी रैली के सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन का ये कार्यक्रम होगा। ये पूरी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो बिना किसी रैली या किसी सभा की होगी, यानी कि सादगीपूर्ण तरीके से ये नामांकन प्रक्रिया होनी है। उनके साथ इस दौरान आपको बता दें कि सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो अंता उपचुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एक और निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो वहीं कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। 21 अक्टूबर अंता उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और इससे पहले आज यानी कि धनतेरस के मौके पर आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, आज बीजेपी प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन हैं, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। करीब दोपहर 12:30 बजे का समय रखा गया है। कोई इस तरह की बड़ी रैली या नामांकन रैली के नाम पर या कोई सभा का आयोजन नहीं है। सिर्फ एक जगह बालाजी की बगीची है अंता में, वहीं पर कार्यकर्ता जो है एकत्रित होंगे और सांसद दुष्यंत सिंह जो हैं वो इस रैली में मौजूद रहेंगे और यहाँ मतलब पहुंचेंगे। उसके बाद जो है जो 5 लोग हैं जिन्हें अनुमत होगा, जो नेता होंगे, वो जो है सादगीपूर्ण तरीके से जो है अपना नामांकन आज रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा कराएंगे। तो कोई रैली नहीं, क्योंकि देखिए देरी हुई टिकट में, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया जा रहा है और जो है सादगीपूर्ण तरीके से इस पूरे जो है नामांकन प्रक्रिया को ये किया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन का अवकाश रहेगा आज के बाद। उसके बाद सीधे 21 तारीख को जो है अंतिम तिथि है नामांकन की, और इसी के साथ जो है 23 तारीख तक स्क्रूटनी होगी, 27 तक नाम वापसी की प्रक्रिया है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कौन कौन मैदान में रहेंगे प्रत्याशी, वो सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। हालांकि जो मुख्य है वो जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी के जो इंतजार था वो घोषणा हो गई है। अब दोनों बिल्कुल विपिन, प्रत्याशियों और के इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी माना जा रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उदयपुर में धनतेरस का पर्व बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। माता महालक्ष्मी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो देखिए, सुबह से उदयपुर वासी माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। माता महालक्ष्मी का धनतेरस के इस पावन मौके पर अद्भुत और आकर्षक श्रृंगार किया गया है। तो दिन में 3 बार माता का श्रृंगार अलग अलग आकर्षक वेशभूषा में किया जाएगा। आज पूरे दिन बड़ी तादाद में लोग दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे। उदयपुर वासी धनतेरस से लेकर दिवाली और अन्नकूट तक माता महालक्ष्मी के दर्शनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज धनतेरस के मौके पर मंदिरों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। आज धनतेरस का पर्व है, माता महालक्ष्मी के पूजन का दिन है और सुबह से उदयपुर के प्रसिद्ध भटियानी चोट्टा स्थित माता महालक्ष्मी के मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी के दर्शन कराऊंगा। आप देखिए कि ये आज सुबह के धनतेरस के दिन के माँ महालक्ष्मी के दर्शन है। इसी मनमोहक दर्शन के लिए सुबह से भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में सुबह 3:30 बजे से यहाँ भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। वह आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि भक्त अपने दिन की जो शुरुआत है वो लक्ष्मी जी के दर्शन के साथ में करते हैं। मंदिर के अंदर आप अभी देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो पहुंचनी शुरू हो चुकी है। सुबह से जो मां महालक्ष्मी के जो भक्त हैं
वो यहाँ पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद धनतेरस के इस पावन मौके पर ले रहे हैं। देखिए, आज से लेकर 5 दिन तक लगातार लक्ष्मी जी के मंदिर में कई सारे आयोजन होंगे। आज किस तरह से दिनचर्या चल रही है? आज किस तरह से आयोजन होंगे? सुबह प्रातः 3:30 बजे से माता जी के दर्शन खुले। उसके बाद 3 तरीके की पोशाक धारण कराई जाएगी। आज अभी एक पोशाक धारण हुई है, अब दिन को एक पोशाक होगी और सायकाल एक पोशाक धारण होगी। उसके बाद अलग अलग श्रृंगार धारण होंगे। माता जी के स्वर्ण आभूषण से श्रृंगार किया गया है। दर्शन करना जी, आज धनतेरस का दिन है तो सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है दर्शन करके। दीपावली का ये महापर्व है जिसके अंदर हमेशा लगता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी के दर्शन किया जाए। हम भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं माता जी की शरणों में आकर के, और सुबह सुबह बहुत आनंदमय वातावरण है। और यही वजह है कि भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इन दिनों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखिए, 3 तरह की पोशाक आज पूरे दिन में धारण कराई जाएगी और दीपावली के दिन यहाँ स्वर्ण आभूषणों से माता महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसके दर्शन के लिए भी लाखों भक्त इस मंदिर में पहुंचेंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और दीपोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर दुल्हन की तरह सज धज करके तैयार है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थानीय व्यापारिक संगठनों के द्वारा आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी और सजावट की गई है, तो वहीं मुख्य चौक चौराहे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि आमजन को किसी तरीके की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित पूरे देश में दीपोत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और बात करें राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में, तो कल से शुरू होने जा रहे दीपोत्सव को लेकर स्थानीय व्यापारिक संगठनों के द्वारा बाजारों में आकर्षक रंग बिरंगी सजावट की गई है। अभी इस समय श्री गंगानगर के हृदय स्थल यानी कि अम्बेडकर चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के बाजार इस समय दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, चूंकि कल से 4 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में श्री गंगानगर के व्यापारिक संगठनों के द्वारा आकर्षक रंग बिरंगी सजावट की गई है और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर के बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। जहां एक और लोग अपने आवश्यक सामान की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक साज सजावट को देखने के लिए भी श्री गंगानगर वासी बाजार में पहुंच रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दौसा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की जीत के लिए चाहे लिख कर दे सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि बिहार में एनडीए को बहुमत मिलेगा और एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अभी भी लालू प्रसाद यादव के गुंडा राज को भूले नहीं हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दौसा में ये बड़ा बयान दिया है। उपचुनाव में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, आप लिख करके रखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी होने वाली है। समय आने पर सब अच्छा होता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बड़ा बयान भी हमने आपको सुनवाया, जहां उन्होंने अंता विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया और बीजेपी की जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी बयान दिया और कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता अब भी लालू प्रसाद यादव के गुंडा राज को नहीं भूले हैं। तो बड़ी खबर, शेखावत का ये बड़ा बयान सामने आ चुका है। लालू के गुंडा राज को भूली नहीं है जनता, ये कहा गया है। लिख करके ले लो, अंता उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। तो इस बयान के कई मायने बताए जा रहे हैं। राजस्थान में अब सब कुछ अच्छा होगा, ये कहा गया है गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से। तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, ये भी शेखावत की तरफ से दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल अंता उपचुनाव को लेकर के उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंता उपचुनाव में भी जीत हासिल करेगी। इसी के साथ उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर के भी बयान दिया और कहा कि बिहार में एक बार फिर से
एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन को बम्पर वोट मिलेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अभी तक लालू के गुंडा राज को भूली नहीं है। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। ये दौसा की तस्वीरें आपको दिखा रहे जब वो वहां पर पहुंचे थे और इस बीच वो बड़ा बयान देते हुए नजर आए। तो साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि अब राजस्थान में सब अच्छा होगा। अंता उपचुनाव को लेकर कल ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया था और उसके बाद से ही अब जमीनी स्तर पर इसको लेकर के प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नामांकन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा जब अंता रिटर्निंग कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। तो सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिना किसी रैली के सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन का ये कार्यक्रम होगा। ये पूरी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो बिना किसी रैली या किसी सभा की होगी, यानी कि सादगीपूर्ण तरीके से ये नामांकन प्रक्रिया होनी है। उनके साथ इस दौरान आपको बता दें कि सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो अंता उपचुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां एक और निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो वहीं कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। 21 अक्टूबर अंता उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और इससे पहले आज यानी कि धनतेरस के मौके पर आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, आज बीजेपी प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन हैं, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। करीब दोपहर 12:30 बजे का समय रखा गया है। कोई इस तरह की बड़ी रैली या नामांकन रैली के नाम पर या कोई सभा का आयोजन नहीं है। सिर्फ एक जगह बालाजी की बगीची है अंता में, वहीं पर कार्यकर्ता जो है एकत्रित होंगे और सांसद दुष्यंत सिंह जो हैं वो इस रैली में मौजूद रहेंगे और यहाँ मतलब पहुंचेंगे। उसके बाद जो है जो 5 लोग हैं जिन्हें अनुमत होगा, जो नेता होंगे, वो जो है सादगीपूर्ण तरीके से जो है अपना नामांकन आज रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा कराएंगे। तो कोई रैली नहीं, क्योंकि देखिए देरी हुई टिकट में, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया जा रहा है और जो है सादगीपूर्ण तरीके से इस पूरे जो है नामांकन प्रक्रिया को ये किया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन का अवकाश रहेगा आज के बाद, उसके बाद सीधे 21 तारीख को जो है अंतिम तिथि है नामांकन की। और इसी के साथ जो है 23 तारीख तक स्क्रूटनी होगी, 27 तक नाम वापसी की प्रक्रिया है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कौन कौन मैदान में रहेंगे प्रत्याशी, वो सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। हालांकि जो मुख्य है वो जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी के जो इंतजार था वो घोषणा हो गई है। अब दोनों बिल्कुल विपिन, और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी माना जा रहा है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उदयपुर में धनतेरस का पर्व बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। माता महालक्ष्मी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो देखिए, सुबह से उदयपुर वासी माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। माता महालक्ष्मी का धनतेरस के इस पावन मौके पर अद्भुत और आकर्षक श्रृंगार किया गया है। तो दिन में 3 बार माता का श्रृंगार अलग अलग आकर्षक वेशभूषा में किया जाएगा। आज पूरे दिन बड़ी तादाद में लोग दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे। उदयपुर वासी धनतेरस से लेकर दिवाली और अन्नकूट तक माता महालक्ष्मी के दर्शनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज धनतेरस के मौके पर मंदिरों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। आज धनतेरस का पर्व है, माता महालक्ष्मी के पूजन का दिन है और सुबह से उदयपुर के प्रसिद्ध भटियानी चोट्टा स्थित माता महालक्ष्मी के मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी के दर्शन कराऊंगा। आप देखिए कि
ये आज सुबह के धनतेरस के दिन के माँ महालक्ष्मी के दर्शन हैं। इसी मनमोहक दर्शन के लिए सुबह से भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में सुबह 3:30 बजे से यहाँ भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि भक्त अपने दिन की जो शुरुआत है वो लक्ष्मी जी के दर्शन के साथ में करते हैं। मंदिर के अंदर आप अभी देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो पहुंचनी शुरू हो चुकी है। सुबह से जो माँ महालक्ष्मी के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद धनतेरस के इस पावन मौके पर ले रहे हैं। देखिए, आज से लेकर 5 दिन तक लगातार लक्ष्मी जी के मंदिर में कई सारे आयोजन होंगे। आज किस तरह से दिनचर्या चल रही है, आज किस तरह से आयोजन होंगे? सुबह प्रातः 3:30 बजे से माता जी के दर्शन खुले, उसके बाद 3 तरीके की पोशाक धारण कराई जाएगी आज। अभी एक पोशाक धारण हुई है, अब दिन को एक पोशाक होगी और सायकाल एक पोशाक धारण होगी। उसके बाद अलग अलग श्रृंगार धारण होंगे। माता जी के स्वर्ण आभूषण से श्रृंगार किया गया है। दर्शन करना जी, आज धनतेरस का दिन है तो सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है दर्शन करके। दीपावली का ये महापर्व है जिसके अंदर हमेशा लगता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करके आ जाए। बस हम भी श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं माता जी की शरणों में आकर के, और सुबह सुबह बहुत आनंदमय वातावरण है। और यही वजह है कि भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इन दिनों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखिए, 3 तरह की पोशाक आज पूरे दिन में धारण कराई जाएगी और दीपावली के दिन यहाँ स्वर्ण आभूषणों से माता महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसके दर्शन के लिए भी लाखों भक्त इस मंदिर में पहुंचेंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और दीपोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर दुल्हन की तरह सज धज करके तैयार है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थानीय व्यापारिक संगठनों के द्वारा आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी और सजावट की गई है, तो वहीं मुख्य चौक चौराहे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि आमजन को किसी तरीके की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित पूरे देश में दीपोत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और बात करें राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में, तो कल से शुरू होने जा रहे दीपोत्सव को लेकर स्थानीय व्यापारिक संगठनों के द्वारा बाजारों में आकर्षक रंग बिरंगी सजावट की गई है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के हृदय स्थल यानी कि अम्बेडकर चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के बाजार इस समय दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, चूंकि कल से 4 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में श्री गंगानगर के व्यापारिक संगठनों के द्वारा आकर्षक रंग बिरंगी सजावट की गई है और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर के बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। जहां एक और लोग अपने आवश्यक सामान की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक साज सजावट को देखने के लिए भी श्री गंगानगर वासी बाजार में पहुंच रहे हैं।